अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये है हमारे सिलसिले की चौथी किस्त, अल्लामा इकबाल का अजीम कलाम शिकवा। पिछली वीडियोस में हमने इकबाल के अशार को आसान और आम फहम अंदाज में समझा, जहां उन्होंने उम्मत मुस्लिमा की कुर्बानियों और हौसलों का जिक्र किया। आज पार्ट 4 में हम देखेंगे कि इकबाल किस तरह मजीद गहराई में जाकर उम्मत की तारीख, जद्दोजहद और अल्लाह ताला से अपने शिकवे बयान करते हैं। हमारा मकसद वही है, इकबाल के मुश्किल तरीन अशार को आसान और वाज़ेह ज़बान में आप तक पहुंचाना। तो आइए दोस्तों, आगाज करते हैं शिकवा के पार्ट 4 का और चलते हैं इकबाल के एक और लाजवाल शेर की तरफ। जो जीते थे तो जंगों के मुसीबत के लिए और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए। हम जिंदा रहते थे तो तेरे दीन की खातिर जिहाद और मुश्किलात का मुकाबला करने के लिए, और जब मरते थे तो तेरे ही नाम की सरबुलंदी के लिए अपनी जान कुर्बान कर देते थे। इस शेर में अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, मुसलमानों की जिंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के दीन की हिफाजत और उसकी अजमत कायम रखना था। उनकी जिंदगी जिहाद और मुश्किलात सहने के लिए वक्फ थी और उनकी मौत अल्लाह के दीन की सरबुलंदी की गवाही बन जाती थी। अगला शेर थी, न कुछ तैगजनी अपनी हुकूमत के लिए सरबकफ फिरते थे, क्या दौहर में दौलत के लिए। हमारी तलवारें कभी अपनी हुकूमत या इख्तदार के लिए नहीं उठती थीं, और हम जान हथेली पर रखकर कभी दुनियावी दौलत और माल के लिए नहीं फिरते थे। इस शेर में अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, मुसलमानों की जंगों का मकसद दुनियावी ताकत या मालो दौलत नहीं था। वो मैदान जंग में सिर्फ अल्लाह के दीन को कायम करने के लिए निकलते थे, न कि अपनी जाती हुकूमत या दौलत के लिए। अगला शेर, कौम अपनी जो जरो माले जहां पर मरती, बुत फरोशी के एवज बुत शिकनी क्यों करती। अगर हमारी कौम दुनिया के मालो दौलत पर मर मिटने वाली होती तो फिर हम बुत शिकनी के बजाय बुत फरोशी किया करते। इस शेर में अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, अगर मुसलमानों का मकसद सिर्फ दुनियावी लालच और माल कमाना होता तो वो कभी बुत तोड़ने वाले ना होते, बल्कि बुत बेचकर दुनियावी फायदा उठाते। लेकिन मुसलमानों ने दुनिया की हिर्स छोड़कर सिर्फ तौहीद की खातिर कुर्बानियां दी। इकबाल इन अशार में ये साबित करते हैं कि मुसलमानों की असल पहचान उनकी कुर्बानी और इखलास थी। उनकी जिंदगी और मौत सिर्फ अल्लाह और उसके दीन के लिए थी। वो दुनियावी मालो दौलत या हुकूमत के तलबगार नहीं थे। उनका मकसद सिर्फ बुत शिकनी और तौहीद की हिफाजत था। अगला शेर, एक टल न सकते थे अगर जंग में उड़ जाते थे, पांव शीरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। हम अगर मैदान जंग में जुम जाते तो पीछे हटना मुमकिन न होता। ऐसा रोब तारी होता कि बड़े बड़े शीर दिल दुश्मन भी मैदान छोड़ जाते। इस शेर में अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, मुसलमान बहादुरी और इस्तिकामत में बेमिसाल थे। वो दुश्मन के सामने पहाड़ की तरह डट जाते और दुश्मन के दिल में ऐसा खौफ बैठता कि वो भागने पर मजबूर हो जाता। अगला शेर, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तैर क्या चीज है हम तोप से लड़ जाते थे। अगर कोई तेरा नाफरमान और गुस्ताख बनता तो हम फौरन उसके खिलाफ खड़े हो जाते। तलवार तो एक मामूली चीज थी, हम तोपों के मुकाबले में भी लड़ने को तैयार रहते। में अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, मुसलमान अल्लाह के दीन और उसकी हुर्मत के मुहाफिज थे। वो दीन के खिलाफ बगावत करने वालों के सामने डट जाते, चाहे उनके पास तलवार हो या तोपखाना। मुसलमान किसी से नहीं घबराते थे। अगला शेर, नक्शे तौहीद का हर दिल पे बिठाया हमने, जेरे खंजर भी ये पैगाम सुनाया हमने। हमने हर दिल पर तौहीद का नक्श कायम किया, यहाँ तक कि खंजर की नोक पर भी हमने यही पैगाम सुनाया। उस शेर में अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, मुसलमानों का सबसे बड़ा मिशन अल्लाह की तौहीद को आम करना था। वो अपनी जान की बाजी लगाकर भी यही पैगाम देते थे कि अल्लाह एक है, चाहे वो तलवार के साए में हो या मौत के करीब। इकबाल उन अशार में ये बताते हैं कि मुसलमान मैदान जंग में बेखौफ और साबित कदम रहते थे। वो अल्लाह के दीन की हुर्मत के लिए हर ताकत का मुकाबला करते थे। उनका असल मिशन तौहीद को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाना था। यहाँ तक कि मौत के मुंह में भी वो यही पैगाम देते रहे, अल्लाह एक है। अगला शेर, किसने तू ही कह दे के उखाड़ा दरे खैबर, किसने शहरे कैसर का जो था उसको किया सर किसने। ऐ खुदा तू ही बता दे कि खैबर का दरवाजा किसने उखाड़ा और कैसरे रूम के शहर को सरंगों किसने किया। इस शेर में अल्लामा इकबाल फरमाते हैं
اقبال یاد دلا رہے ہیں کہ اسلام کی عظمت مسلمانوں کی قربانیوں اور جہاد کی بدولت دنیا پر ظاہر ہوئی۔ خیبر کا قلعہ حضرت علی نے اکھاڑا اور رومی سلطنت کے بڑے بڑے شہر مسلمانوں نے فتح کیے۔ یہ سب کچھ صرف اللہ کے نام پر تھا، نہ کہ ذاتی شہرت یا اقتدار کے لیے۔ اگلا شعر، کس نے توڑے مخلوق خداوندوں کے پیکر، کس نے کاٹ کر رکھ دیے کفار کے لشکر، کس نے انسان کے تراشے ہوئے جھوٹے خداؤں کے بت کس نے توڑے، اور کفار کے لشکروں کو کس نے پاش پاش کیا۔ اس شعر میں علامہ اقبال فرماتے ہیں، مسلمانوں نے اللہ کی وحدانیت کا پرچم بلند کرنے کے لیے بت پرستی کا خاتمہ کیا۔ انہوں نے نہ صرف مشرکین کے جھوٹے خداؤں کو توڑا بلکہ بڑے بڑے لشکروں کو شکست دی۔ یہ سب قربانیاں اسلام کے پیغام کو دنیا تک پہنچانے کے لیے تھیں۔ اگلا شعر، کس نے ٹھنڈا کیا آتش کدہ ایران کو، کس نے پھر زندہ کیا تذکرہ یزدان کو۔ ایران کے آگ کے معبد کو کس نے ٹھنڈا کیا، اور وہاں دوبارہ اللہ کا ذکر کس نے زندہ کیا۔ اس شعر میں علامہ اقبال فرماتے ہیں، مسلمانوں نے ایران میں مجوسیوں کی آگ بجھائی اور وہاں توحید کا پیغام زندہ کیا۔ وہ سرزمین جو آتش پرستی میں ڈوبی ہوئی تھی، وہاں اللہ کا کلمہ گونجا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ امت مسلمہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے دنیا میں نکلی تھی۔ علامہ اقبال یہاں اللہ سے شکوہ کرتے ہوئے امت مسلمہ کی تاریخ یاد دلا رہے ہیں۔ خیبر کا دروازہ ہم نے اکھاڑا، کیسر کے شہر ہم نے زیر کیے، جھوٹے خداؤں کے بت ہم نے توڑے، کفار کے لشکر ہم نے پاش پاش کیے، ایران کے آتش کدے ہم نے بجھائے اور وہاں اللہ کا ذکر ہم نے زندہ کیا۔ اقبال کہنا چاہتے ہیں کہ اے خدا، یہ سب تیرے دین کے لیے ہم نے کیا، پھر آج ہم ذلت و رسوائی کے شکار کیوں ہیں؟ سبھی دوستو، یہ تھا علامہ اقبال کا شکوہ پارٹ 4، جہاں امت مسلمہ کی قربانیوں اور کردار کی ایک اور جھلک سامنے آئی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ ملاحظہ کریں گے پارٹ 5، جہاں ہم اقبال کے مزید گہرے اشعار کو آسان اور عام فہم انداز میں سمجھیں گے۔ ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ اقبال کی فکر اور ان کا اصل پیغام ہر دل تک پہنچ سکے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، اور کامنٹس میں اپنی قیمتی رائے دینا مت بھولیے۔ چلیے، راجہ مشتاق کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں شکوہ پارٹ 5 کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔